हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं CSS के यूनिट नंबर 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन मिलने वाला है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का। तो इसका स्टार्टिंग होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी होती है वो मेनली ऑर्गेनाइज होती है चार चीज़ों से। सबसे मेनली तो तीन ही होते हैं, CIA ट्राइड ही होता है। लेकिन जब आपसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो आपको चार चीज़ें बतानी है, जिसके अंदर है सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद है आपका ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद आता है आपके गोल्स ऑफ CSS। गोल्स ऑफ CSS के अंदर आपके टोटल ये तीन ही होते हैं। CIA ट्राइड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बता दिया है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैंने कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया अपने, मतलब मैंने किसी को भेजा, व्हाट्सएप एक टेक्स्ट किया मैंने किसी को। तो सेंडर और रिसीवर दो पार्टीज़ हुई। तो अब क्या होगा कि अगर बाई चांस वो जो मैसेज है वो सेंडर ने भेजा और वो किसी थर्ड पर्सन ने भी पढ़ लिया, रिसीवर के अलावा किसी और ने भी पढ़ लिया, तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जिस जिसको वो डेटा ट्रांसफ़र किया गया है ना, या जिस जिसको भेजा गया है वो मैसेज, सिर्फ वही पढ़े, उसके अलावा कोई और ना पढ़े। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो भी आपकी जो आपका कनेक्शन है ना वो बना रहे, आप दोनों के बीच में ही बना रहे, कोई थर्ड पार्टी इंट्रूडर जो है वो बीच में आकर के उस जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको इफेक्ट ना करे, उस जो वो बंधन बना हुआ है ना उसको तोड़े ना। फिर आता है अवेलेबिलिटी, कि मतलब कि मैंने सेंड तो कर दिया, रिसीवर ने रिसीव ही नहीं किया, तो अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए। तो ये अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। और ऑथेंटिकेशन तो आपको पता ही है, आज के टाइम में हम OTP वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मतलब वही है। फिर आता है आपके गोल्स ऑफ CSS, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो यहाँ पे आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो टोटल 6 टाइप की प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला आता है फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कोई ईमेल भेजा गया, उसके अंदर कोई वल्नरेबल लिंक हुआ और उस पे लिंक पे आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास पहुंच गई। तो ये आता है फिशिंग के अंदर। फिर आता है विशिंग। विशिंग और फिशिंग दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस इसके अंदर जो वॉइस होती है वो यूज़ करी जाती है। ठीक है। इसके अंदर आपको कॉल आते हैं और या फिर कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप वॉइस नोट आता है और उसके बिहाफ पर आप वो सारी चीज़ें करते हो, तो ये आपका विशिंग वगैरह में आता है। फिर आता है आपका स्मिशिंग। स्मिशिंग के अंदर आपके SMS आते हैं, सेम है बिल्कुल। फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि आपको फेक वेबसाइट पे ले जाया जाता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का FLIPKART है। ठीक है। लेकिन अब ए को अगर ओ बना दिया तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए ये इसी को बोला जाता है फार्मिंग, कि आपको एक फेक वेबसाइट पे स्पूफ किया जाता है एक वेबसाइट को और उसके ऊपर आपको भेज दिया जाता है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब आपने कई सारे बग्स भी देखे होंगे, जैसे कि किसी एप्लीकेशन में बग आ गया, किसी सर्वर में बग आ गया, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। फिर आते हैं एक्सपोजर्स। एक्सपोजर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सबके लिए अवेलेबल है खुद ही। मान लीजिए जैसे कि आपने अपनी व्हाट्सएप लोकेशन जो है वो आपने शेयर कर रखी है। ठीक है। लेकिन अगर हम उस शेयर्ड लोकेशन को किसी और को शेयर कर दे तो वो एक्सपोज हो जाएगी, है ना, सबके लिए एक्सपोज हो जाएगी। तो वैसे ही एक्सपोजर आता है। फिर आते हैं सिक्योरिटी मॉडल्स, कि हम हमारी जो सिक्योरिटी है वो वर्क किन किन मॉडल्स पे करती है। तो हमारे टोटल 3 मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी सिक्योरिटी काम करती है। सबसे पहला होता है द बेल ला पाडुला मॉडल, BLP भी बोला जाता है इसको। ये मेनली गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ या फिर मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो यूज़ करती हैं। फिर उसके बाद आता है द बीबा मॉडल। जो ये बीबा मॉडल होता है ये डिज़ाइन किया गया था इंटीग्रिटी के लिए, कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर इंटीग्रिटी बनी रहे। अब आपको एक बात पता चल गई कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो BLP मॉडल है ये यूज़ किया गया है मिलिट्री के द्वारा। तो अगर मिलिट्री के द्वारा किया जाएगा तो दो चीज़ें तो इसमें होनी है। सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी है और दूसरा इसके अंदर अवेलेबिलिटी भी होनी है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी तो इसके अंदर BLP के अंदर कवर हो गई। जो बीबा मॉडल है इसके अंदर इंटीग्रिटी कवर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका ये जो ब्रूअर और नैश मॉडल है, इसके अंदर आपकी एक्सेस कंट्रोल डायनामिकली। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ड्राइव का लिंक होता है, ठीक है।
तो या फिर नेटफ्लिक्स का अकाउंट होता है, किसी का भी अकाउंट होता है, वो आपने अपने दोस्त को दे रखा है, आप सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, सब्सक्रिप्शन जब ख़त्म हो जाता है तो एक्सेस जो आपका होता है वो डिनाइड हो जाता है, मतलब कि आपको उस प्रीमियम कंटेंट का जो है वो एक्सेस नहीं रहता है। तो वो डायनेमिकली होता है कि जिस टाइम जो तय समय है उस टाइम पर आपकी जो एक्सेस कंट्रोल है वो आपका डिनाई हो जाएगा। तो ये जो था ये बनाया गया था, ये 3 सिक्योरिटी मॉडल्स हैं जो कि आपके मेनली यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अटैक्स, मेलवेयर। अटैक्स कितने टाइप के होते हैं? टोटल 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला 7 टाइप्स के नहीं होते हैं वैसे तो, मेनली ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वो वाले चुने हैं जो सबसे ज़्यादा ईजी टू लर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मेलवेयर, मैक्रो वायरसेस, फाइल इन्फेक्टर्स, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, रैनसमवेयर, DDoS, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसके अंदर जो ये जो DOS है, ये तो आप यहाँ से देख सकते हो, डिनाइल ऑफ सर्विस, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये जो अटैक होता है इसके अंदर क्या होता है, सर्विस जो आपका सर्वर होता है ना उसको ओवरलोड कर दिया जाता है। ओवरलोड करने का मतलब है कि वो जो ट्रैफिक है उसको जब ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसको सर्व नहीं कर सकते। किसी भी आपने सुना होगा कभी कभी जब CBSE रिजल्ट डिक्लेयर करती है या फिर AKTU वो अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती है तो वेबसाइट्स क्रैश हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? वो DDoS की वजह से होती है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सर्वर संभाल ही नहीं पाता। और जब ये किसी हैकर के द्वारा किया जाता है तो इसको अटैक बोला जाता है, ठीक है। अगर ये खुद हो जाता है, अपने आप हो रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो अटैक नहीं है, वो सर्वर की प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर अगर हैकर कर रहा है तो वो DDoS अटैक है। फिर आता है आपका बफर ओवरफ्लो अटैक। इस अटैक के अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है कि एक बफर जो होता है ना, बफर आपका टेम्पररी डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, टेम्पररी डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है जब तक वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया तो वो जो डेटा है वो सबसे पहले सर्वर पर अपलोड होगा और सर्वर से फिर उसके बाद रिसीवर तक जाता है। तो इसी तरीके से सर्वर जो है यहाँ पर बफर का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो आपका बफर ओवरफ्लो अटैक है उसके अंदर जो आपका टेम्पररी डेटा है वो होल्ड किया जाता है बफर के अंदर, जिससे वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आराम से ट्रांसफ़र हो सके। फिर ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो और दूसरा होता है हीप बेस्ड बफर ओवरफ्लो। इन 2 ओवरफ्लोज के अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर ये सबसे कॉमन होता है, ये आराम से हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली बफर ओवरफ्लो होगा कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक स्टैक है, तो स्टैक के अंदर ये आपकी बाल्टी है एक, मान लीजिए। तो अब क्या है कि इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की, 1 लीटर की कैपेसिटी है। तो लेकिन अगर इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं 2 लीटर, तो क्या होगा, पानी जो है वो ओवरफ्लो करने लगेगा, है ना। इसके अंदर 1 लीटर कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ओवरफ्लो करने लगेगा। इसी तरीके से ये हमारा बफर है और जब हम इसके अंदर डेटा ज़्यादा डाल देते हैं तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। आपको स्टैक पता ही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जब ये स्टैक जो है ये ओवरफ्लो हो जाता है तो डेटा जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी मदद से जो हैकर्स है उस ओवरफ्लो डेटा को उठाते हैं और अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है हीप बेस्ड ओवरफ्लो अटैक, हीप बेस्ड बफर ओवरफ्लो। इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत रेयरली हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसका एक क्विक रिवीजन वीडियो। और दोस्तों इसके अंदर अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, कवर इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपको वो पढ़ने खुद चाहिए क्योंकि वो थियोरेटिकल हैं। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप करे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो दोस्तों आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल करके ही जाइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को। और आप ज़रूर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि 2 मार्कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके जो 10 से 20 नंबर हैं वो वहीं पर डिपेंड करते हैं। और ये एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है जैसे कि आपको पता ही है, तो ये लेकिन ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।